नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे 6th हाउस लॉर्ड की, यानी कि आपके जन्म पत्री के अंदर छठे भाव का स्वामी अगर 12 घरों में से किसी घर के अंदर यानी 12 भावों में से किसी भाव के अंदर बैठा है तो उसका आपको फल क्या मिलेगा। तो आज हम मेनली बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि छठा भाव जो है हमारे डेली रूटीन वर्क्स को भी दिखाता है। तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे कार्य क्षेत्र पे कि अगर छठे भाव का स्वामी अगर हमारे जो है किसी भाव में बैठा हुआ है तो वो हमारे किस कार्य क्षेत्र की तरफ हमारे रुझान को या हमारे जो जन्म पत्री का पैटर्न है उसको किस तरफ ले जा रहा है और कि कौन सा कार्य करने से हमें सुकून मिलेगा या हमें जो है कि भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि जो हमारा छठा भाव है वो हमारे डेली रूटीन वर्क्स का है, लेकिन हमारे जो भाग्य भाव है उससे वो 10वां भाव है, यानी भाग्य का क्रम है। तो भाग्य के क्रम के द्वारा हमें कौन सा कार्य अपॉइंट किया गया है जिसे करके जो है कि हम तरक्की पा सकते हैं, सुकून पा सकते हैं। तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम मेनली जो है कि 6th हाउस के बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ लॉर्ड, तो 6th लॉर्ड के बारे में बात करेंगे। छठा भाव हमारे जन्म पत्री का ये वाला भाव, आपका लगन कोई भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि कोई भी नंबर मैंने नहीं लिखा है लगन के अंदर। लगन आपका कोई भी हो सकता है, मेष हो सकता है, कुंभ हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, कोई भी है। तो यहाँ पर जो भी राशि आएगी, मैं उदाहरण के तौर पर जो है कि हम कर्क लगन में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 9 नंबर आ गया। अगर हम कर्क लगन लेते हैं तो यहाँ पर 9 नंबर आ गया। तो 9 नंबर के जो स्वामी हुए हमारे जुपिटर हुए। तो इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पर 1 नंबर है तो उसका स्वामी जो है कि मार्स हुआ। अगर 10 या 11 नंबर है तो उसका स्वामी शनि हुआ। तो आपको उसी ग्रह को लेना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे गुरुदेव हैं, अगर छठे भाव के स्वामी जो है कि हमारे गुरुदेव हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, और वो अगर हमारे पहले भाव के अंदर आ जाते हैं तो पहला भाव हमारा खुद का है। पहला भाव हमारा खुद का है, हमारे सेल्फ का है। तो ये ऐसी प्लेसमेंट जो कि हालांकि यहाँ पर जो है कि गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे कर्क लगन के अंदर अगर वो पहले भाव के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ उच्च और नीचे नहीं देखेंगे, सिर्फ भाव को लेंगे। तो अगर हम पहले भाव के अंदर हमारे छठे भाव का स्वामी आ जाता है तो वो हमारी फिजिकल बॉडी से हार्ड वर्क मांगता है। यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी जितना हार्ड वर्क करेगी उतना हमें जो है कि फेम, क्योंकि पहला भाव फेम का भी है, फेम और नेम मिलने वाला, लेकिन उसमें हमारे शरीर के हार्ड वर्क की जो है कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। चाहे वो हम किसी स्पोर्ट्स के अंदर है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर है, या कहीं ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ हमें अपनी बॉडी रिप्रेजेंट करनी पड़ रही है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है कि हमारा जो है कार्य क्षेत्र जो है कि अच्छा होगा। खासकर जैसे यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बन रहा है किसी का, मान लीजिए गुरु है, या यहाँ पर जो है कि मिथुन राशि आ जाती है, कन्या राशि आ जाती है, तो उसका स्वामी बुध हो जाएगा। तो सौम्य ग्रह है, वहां पर थोड़ी मेहनत जो है कि मेंटली ज्यादा है। लेकिन अगर इसकी जगह पे अगर यहाँ पर आपका मार्स आ गया, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो कि वृश्चिक लगन आ गया और यहाँ पर वृश्चिक लगन अगर आएगा तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा मंगल का, और मंगल यहाँ पर पहुंच गया पहले घर के अंदर। तो वो आपकी बॉडी से स्ट्रेंथ, जो आपके हार्ड वर्किंग है स्ट्रेंथ वाइज, वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी जिस कार्यों के अंदर, जैसे कि मैंने बॉडी बिल्डिंग का कार्य बताया, या कोई ऐसी सर्विस जहाँ पर आपको फिजिकली जो है कि इन्वॉल्व रहना पड़े कार्य के अंदर। उन क्षेत्रों के अंदर जो कि आप कार्य क्षेत्र जो है कि वहाँ पर बहुत जो है कि आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कार्य क्षेत्र जो है कि आपको फल देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए मंगल को ही ले लेते हैं। मंगल जो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है और वो दूसरे भाव के अंदर आया था। अगर दूसरे भाव के अंदर आ जाता है तो ये जो दूसरा भाव है ये हमारा जो है कि रिसोर्सिस का है, फाइनेंस का है। तो ऐसे जातक जो है कि जिसका यहाँ पर जो है कि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर आ जाएगा
तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बैंकिंग में, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी या फूड रिलेटेड बिजनेस, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी के अंदर भी जिसके अंदर भी खाने पीने का सामान बनता है या सप्लाई होता है, कोई किसी भी तरीके का ऐसा कार्य है। फैशन संबंधी, क्योंकि वीनस वहाँ पर जो नेचुरल सेकंड हाउस का जो कारक है वो वीनस है, तो फैशन संबंधी कोई भी चीज जो कि आप क्लोथिंग है या कॉस्मेटिक्स है, जो फैशन से संबंधित कोई भी कार्य जो अगर आप करेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर जो है कि या जो कि कर्जा देना किसी को, फाइनेंस मतलब पैसा देना, उसको भी आप इसमें इस सेक्टर के अंदर जोड़ सकते हैं। सेकंड भाव है हमारा। या आपकी गायकी है, डांसिंग है, वो भी आप इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो गाना है वो हमारा मुख से ही गाना है, तो उन चीजों को आप इसे जोड़ सकते हैं। तो जो आपका जो 6th लॉर्ड है अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर है, तो इन चीजों को करने से आपको जो कि फायदा हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो है कि 6th लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर, 3rd हाउस क्या है? आपकी ट्रैवलिंग का है, आपके हाथों का है, हाथों के स्किल्स का है। तो आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, ट्रेडिंग को दर्शाता है, नेटवर्किंग को दर्शाता है। तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर किसी के अंदर भी जिसके अंदर कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई चीजें हैं, मीडिया से जुड़ी हुई कोई चीज है जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, या आप जो है कि ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर हैं, या आप जो है कि ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है कि तीसरा भाव उन चीजों को दिखाता है। तो उस 3rd हाउस के जितने भी कार्य करते हुए हैं उनसे अगर जुड़कर आप काम करेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है। अगर आपका 6th लॉर्ड जो है कि 3rd हाउस में, और इसमें ऐसे कार्य भी जुड़ते हैं जिसमें आपको डेली रूटीन वर्क के लिए ट्रैवलिंग करनी होती है, अगर ट्रैवलिंग का कार्य उसमें मार्केटिंग है वो भी आपको 3rd हाउस से आएगा। तो ऐसे कोई जितने भी कार्य हैं 3rd हाउस से, कम्युनिकेशन, पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, क्योंकि हाथों का काम है, वो भी पेंटिंग भी हाथों का काम है, राइटिंग भी हाथों का काम है। तो हाथों के स्किल्स है जिसको आप जो कि समय के साथ डेवलप होते चले जाते हैं और बढ़िया होते चले जाते हैं। ऐसे कोई भी कार्य जो है आप डेली रूटीन वर्क्स में करेंगे तो आपको नाम और मतलब दिला सकता है, फेम दिला सकता है। अगर यही जो है कि 6ठे भाव का स्वामी आपका जो है कि 4th हाउस के अंदर आ जाता है, 4th हाउस के अंदर आ जाता है, तो 4th हाउस जो है कि हमारे जो है कि माता का भाव है, होमलैंड का भाव है, तो न्यूट्रिशन का भाव है। माँ खाना प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार से फूड प्रोवाइड करना, किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, या जैसे बीमार आदमी उनकी देखभाल करना एक जो है कि मदर की तरह, जैसे नर्सिंग का कार्य हो गया, नर्स वगैरह हैं जो हमारे से इसमें, या मेडिसिन से जुड़ा कोई कार्य होगा, क्योंकि चंद्रमा मेनली जो हमारे कालपुरुष कुंडली का 4था भाव है चंद्रमा का है। तो बीमार आदमियों को मेडिसिन प्रोवाइड करना, जो इस जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी अगर आप जो कार्य करते हैं, 4th हाउस जो है कि जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट का है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, व्हीकल्स का भी है। तो इसके अंदर क्या है कि जब आप इतने सारे जो कार्य बता रहा हूं उसको जो कि अलग अलग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका जो मंगल है, मंगल यहाँ पर तो रियल एस्टेट के अंदर आ गया। अगर यहाँ का स्वामी अगर शुक्र बनता है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर शुक्र बन जाता है, यानी कि 2 और 7 नंबर की राशि यहाँ पर है, तुला या वृषभ, और तब शुक्र यहाँ आ जाता है, तो वो आपकी जो डीलिंग्स है वो गाड़ियों के अंदर हो जाएगी, व्हीकल्स के अंदर हो जाएगी, लग्जरीज आइटम्स के अंदर हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पर जो है कि 4 नंबर आता है, मून, चंद्रमा की राशि आती है कर्क, और मून यहाँ पर पहुंच जाता है, उच्च के हो जाते हैं, तो वो आपका जो मून वहां जाने से मेडिसिन का कार्य हो गया, फूड से संबंधित कार्य हो गया, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आपको, तो उस तरह के कार्य जो है आपको सफलता यहाँ पर दिला सकते हैं। अगर इसी प्रकार से आपका जो कि 6ठे भाव का स्वामी अगर आपके 5वें भाव के अंदर है, 5वां भाव आपके बच्चों का है, चिल्ड्रंस का है, तो अगर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जिसमें चिल्ड्रन जो कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका प्ले स्कूल हो गया, या 5वीं तक का स्कूल हो गया, या ट्यूशन सेंटर्स हो गए छोटे बच्चों के लिए,
प्ले स्कूल से मैं बोल ही चुका हूँ, या खिलौनों का कार्य हो गया, या इंटरटेनमेंट का कोई कार्य हो गया, क्योंकि 5th हाउस हमारे इंटरटेनमेंट का भी है, सिनेमा का है, फिल्म का है, नाटकों का है, स्टेज परफॉर्मेंस उनका है। तो ऐसे किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसमें हैं, और आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारे जो कि इन चीजों का भी है, जुए जुए और सट्टे का, किसी प्रकार के एंटरटेनमेंट का। आप उस जो 5th हाउस है उसके हिसाब से आप खेलों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। 5th हाउस जो हमारे जो है कि प्लेग्राउंड को भी दर्शाता है, तो आप जो है कि वहां पर जो किसी खेलों से जुड़े हुए होते हैं, हो सकते हैं स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, या कंपटीशन, तो वो इस तरीके के जो भी जो अभी आपके जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उससे आप लाभ कमा सकते हैं, आपका रूटीन वर्क वो हो सकता है। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव के अंदर है तो आप किसी भी सर्विस में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, अगर सन मार्स मून इन्वॉल्वमेंट है, सैटर्न इन्वॉल्वमेंट, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करते हुए हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव से 10th भाव है और वो वहां पर सौग्रही होगा। तो इस तरीके से आप वहां पर हो सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब से, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो फिर जो ग्रह वहां बैठा हुआ उसके हिसाब से आप प्राइवेट सेक्टर, जो अगर शुक्र है तो प्राइवेट सेक्टर को दर्शाता है, मार्स सूर्य और जो कि हमारे शनि है, शनि तो सेवक का कार्य, मतलब सेवक है ही है, वहां पर जाएगा तो वो तो नौकरी कराना ही करानी है उसमें। लेकिन अगर सन और मून है तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, वीनस है तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसमें आप उच्च पद पे कार्य करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि भाग्य से 10th भाव का स्वामी स्वयं अपने भाव के अंदर सौग्रही है, तो उसके फल इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 7वें भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर आपके छठे भाव के स्वामी, छठे भाव का स्वामी 7वें भाव के अंदर अगर आया था तो 7वां भाव हमारे बिजनेस का, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। उसमें भी स्पेशली अगर किसी बिजनेस को देखें तो आप शादी से रिलेटेड कोई भी, जैसे मैरिज ब्यूरो है, या जो शादी के लिए कोई भी सामान प्रोवाइड करते हैं, टेंट वाले हैं, फार्म हाउस है, या कहीं पार्टी लॉन वगैरह बना रखा है जहाँ पार्टीज होती हैं, वहाँ का कार्य है, या आप कहीं पर भी जो मीडिएटर का कार्य करते हैं, जैसे शादी कराने का, या कहीं डिस्प्यूट है शादी के अंदर उसको वापस सॉल्व कराने का कार्य करते हैं, मीडिएटर है वहाँ पर। तो ऐसे कोई भी कार्य जो आप कर सकते हैं। इसी तो 6th हाउस का एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, कि 6th हाउस जो है कि हमारे डिस्प्यूट का भी है, तो वहाँ पर जो है कि आप बीमारियों का भी है, तो जैसे नर्स हुए या हमारे जो है कि वकील हुए, इस तरह के कार्य जो है यहाँ पर, जो कि वहाँ पर जो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, उस तरह के कार्य आप कर सकते हैं, छठे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर ही है। इसी प्रकार से अगर आप 7वें भाव का मैंने बताया कि जो मैरिज रिलेटेड जितने भी कार्य है, बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कार्य कोई भी करेंगे तो आपको अच्छे फल देने वाला है। अगर छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाता है, तो छठे भाव का स्वामी जो हमारे डेली रूटीन वर्क का जो स्वामी है, वो जो हमारे 8वें भाव के अंदर चलता है। 8वां भाव हमारा ओकल्ट साइंस का है, जैसे कि मैं ज्योतिषी का कार्य कर रहा हूँ, जैसे कोई अगर मंत्र साधना का कार्य करता है, कोई रिसर्च वर्क में है, कोई डॉक्टर है तो वो सर्जन है, कोई साइंस साइड से है तो वो अगर वैज्ञानिक है, या कोई माइंस के अंदर काम कर रहा है, अगर सैटर्न है वहां पर तो लोहे से संबंधित कार्य, पेट्रोलियम से संबंधित कार्य। अगर वहां पर राहु है तो वहां पर जो है कि आप जैसे गैस से संबंधित कार्य है, जो कि जमीन के गर्भ से निकली हुई चीजें हैं, या जिनको आपको खोजना पड़ रहा है, जिसके अंदर रिसर्च करना पड़ रहा है, जिसके अंदर आपको साधनाएं करनी पड़ रही है मंत्र के लिए, जिसको जो कि मतलब कि आपको कुछ चीज खोजनी है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं नजर आ रही है, वो कोई भी कार्य है। डिटेक्टिव का कार्य है, जिसमें कि आपको कोई भी चीज के लिए आपको हायर किया जाता है, चीजें ढूंढनी होती है या उनको खंगालना होता है उन चीजों को, तो इस तरह के कार्य है। सिक्योरिटी सर्विसेज है जितनी भी हमारी, वो इसमें आते हैं, आएंगी। तो इस प्रकार के कार्य जितने भी आप उसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं, और उससे आप जो है कि आपको संतुष्टि मिलेगी। मेनली संतुष्टि क्या, क्योंकि ये आपको जो कर्म करने के लिए मिला है, छठा भाव आपको कार्मिक भाव है, जो कि आपको वहां पर हार्ड वर्क करना है। तो वो अगर आपका जो प्लेनेट है वो जिस भाव में जाता है, वो आपका कर्म अनुबंध है, अगर वो आप करते हैं तो उससे आप जो है कि अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं, और जो है कि आपको सुकून भी मिलेगा वहां से।
इसी प्रकार से अगर छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में चला जाता है, 9वें भाव जो हमारे हायर स्टडीज का है, धर्म का है, गुरुओं का है, तो यहाँ पर आप टीचिंग से जुड़े हो सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, पूजा पाठ करने वाले, या शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं, या कोई धर्म प्रचारक हो सकते हैं, या आप जज या वकील की पढ़ाई करके जज या वकील बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं कि छठा भाव हमारा जज का ही है। यहाँ हमारा कोर्ट केस लड़े जाते हैं, यहाँ हमारे जज का है। तो इस प्रकार से जो है कि आप इन कार्य क्षेत्रों के अंदर जो है कि नाम कमा सकते हैं। आप अपने पिताजी के बिजनेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिताजी का घर है। इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी जब 10वें भाव के अंदर होगा तो यहाँ पर भी जो है कि गवर्नमेंट जॉब के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा डेली रूटीन वर्क है, ये हमारा स्टेटस है। अगर सन इन्वॉल्व है, सैटर्न इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं, मून इन्वॉल्व है तो। उसके अलावा भी ये हमारे उच्च पद को दर्शाता है। अगर हमारा छठे भाव का स्वामी अगर 10th हाउस के अंदर है, तो 10th हाउस हमारा उच्च पद का है, स्टेटस का है। तो हमारा कार्य क्षेत्र किसी ऐसी जगह पे हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हमारी ऐसी हो सकती है जहां पर हमें फेम, नेम, पॉलिटिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके के कार्य जिसके अंदर आपको नेम और फेम, अच्छा उच्च पद पे ले जाने वाला, जो कि नेम और फेम मिलता है, उच्च अधिकारी आप बनते हैं, तो अगर छठे भाव का स्वामी आपका 10th हाउस के अंदर है। इसी प्रकार से कि छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में, वो छठे से छठा है, पहली बात तो ये। लेकिन वहां पर जाने के बाद रहे तो वो खराब है, छठे से छठा है, लेकिन वो लाभ भाव है, यानी कि अगर कोर्ट केस के अंदर कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी, अगर उससे आपको लाभ मिल रहा है, डिस्प्यूट से आपको लाभ मिलेगा। और 11वां भाव है हमारे दोस्तों का है, दोस्तों से आपको लाभ मिलने वाला है, एनजीओ के अंदर कार्य करने से आपको लाभ मिलने वाला, नेटवर्किंग सर्कल के अंदर आपको, सोशल वेलफेयर के अंदर आपको जो है कि कोई भी कार्य करते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये इस प्रकार की जितनी भी चीजें आती है जो 11वें भाव के अंदर आती हैं, मार्केटिंग की है, जैसे नेटवर्किंग की है, तो फ्रेंड सर्कल्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई कार्य करना है, एनजीओ वगैरह सोशल वेलफेयर के कर रहे हैं आप, वहां से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये 11वां भाव इन चीजों को दर्शाता है। अगर छठे भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर बैठ जाता है, तो 12वां भाव हमारा जो आइसोलेशन का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, यानी कि अहम जिंदगी से दूर हो जाने का है, यानी कि शांत प्रिय, एकांत प्रिय जो है, या ऐसे जो संस्थान जिनके अंदर जो है कि लोगों से दूर मतलब कि कार्य किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ एकांत में रखा जाता है ऐसे मरीजों को, वहाँ आपको कार्य करना पड़ रहा है। जेल है जो सामाजिक दायरे से अलग करके उन लोगों को रखा जाता है, जो अपराधी होते हैं, उस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स हैं, जो बीमार लोग हैं, छठा भाव है उसको बिल्कुल सामने उनको दर्ज कर रहा था, छठे भाव है, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, और बीमार लोग हैं उनको जो है कि दूसरी दुनिया से अलग रखा जाता है कि बीमारी दूसरों में ना फैले, वहाँ आपको कार्य करना पड़ सकता है। या आप ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हैं जहाँ पर आपको जो है कि इस दुनिया से दूर जो है कि अपने बॉर्डर पे जहाँ पर कोई और व्यक्ति नजर नहीं आते, सब वही फौजी होते हैं, वहाँ आपको कार्य करना पड़ रहा है सामाजिक दायरे से दूर जाकर, ऐसे क्षेत्र। या आप किसी आश्रम में मेडिटेशन वगैरह करा रहे हैं, या योगा टीचर हैं, या किसी आश्रम में आप साधना कर रहे हैं, वो भी 12वें भाव को हमारे को दर्शाता है, वहां पर आप कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, या आप विदेश से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बाहर अपने समाज से दूर जाकर, वो जितने भी जो कार्य है वो हमारा 12वां भाव दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि छठा भाव का स्वामी जहां पर भी आपका है, वहां से रिलेटेड कार्य करने से आपको जो है अर्निंग तो होगी, साथ में जो है कि आत्मा को सुकून मिलेगा, क्योंकि वो आपको अपॉइंट किया गया कार्य है ऊपर वाले द्वारा, जो आपकी जन्म पत्री है। तो आपका छठा भाव जो है हार्ड वर्किंग का, डेली रूटीन वर्क्स का, अगर आप वो करते हैं तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो सुधरते हैं, और आपको तरक्की और नाम, फेम और पैसा सब कुछ हासिल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।